नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। नायक खोज में राजनीति और समाज। भारत में राज्य सत्ता को तो अपने नायक चाहिए, लेकिन समाज को भी नायकों की उतनी ही आवश्यकता है। हर देश के अपने नायक होते हैं। हालांकि पश्चिमी विमर्श समाज में नायकों के होने और उनकी भूमिका को लेकर दुविधा में है। वहां एक वर्ग नायकों को का महिमा मंडल करता है, तो दूसरा वर्ग नकारात्व को जनतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं मानता। इसके बावजूद सत्य यही है कि दुनिया के लगभग हर देश को नायकों की आवश्यकता होती है और वे अपने नायक रचते भी हैं। नायक समाज में प्रेरणास्पद ऊर्जा सृजित करते रहे हैं। जैसे भी राज्य का निर्माण नायकों के बिना होता ही नहीं। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका में अमेरिकी और अश्वेत समाजों के संघर्ष और उनकी राजनीति से दक्षिण अमेरिका देशों एवं अफ्रीकी देशों के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से अनेक नायक पैदा हुए, रचे गए और विकसित भी हुए। नायकों के बिना बेहतर जनतंत्र की कामना करने वाले अनेक देशों की राज सत्ता और समाज नायकों को गढ़ने, उनकी स्मृतियों का जश्न मनाने की प्रक्रिया से निरंतर गुजरते हैं। हर राष्ट्र अपने नायक सृजित कर उनके इर्द गिर्द अपने अस्तित्व का वृत्तांत खड़ा करता है, उनकी विशालकाय मूर्तियां बनवाता है, उनसे जुड़े मौखिक वृत्तांत का ताना बाना रचता है, उन्हें केंद्र में रखकर स्मृति का संगीत एवं कर्म कांड रचता है। अनेक लोकगीत इन नायकों की याद में रचे जाते रहे हैं। ये नायक स्मृतियों के रास्ते हमारे तन मन अस्तित्व एवं अस्मिता में सजीव रहते हैं और सतत आवाजाही करते हैं। ये नायक साहित्य की दुनिया के भी होते हैं, राजनीतिक दुनिया के भी, धार्मिक जगत के भी, वे सामाजिक परिवर्तनों से भी जुड़े होते हैं। फ्रांस के साहित्यकार बल्जाक और चेकोस्लोवाकिया में काफ्का की स्मृतियों को सहज कर रखा गया है। पेरिस के चौराहे तो नायकों के आत्मकद मूर्तियों से सजे पड़े हैं। भारतीय समाज के निर्माण में भी नायकों की बड़ी भूमिका रही है। अपने सामाजिक समूहों की अस्मिता रचने में भी इनका अहम योगदान रहा है। इसलिए भारतीय समाज के लगभग हर एक समूह के पास अपने नायक हैं। आवश्यक नहीं कि उन्हें उक्त सामाजिक समूह के लोगों ने ही गढ़ा हो, संभव है वे राजनीतिक किलेबंदी की प्रक्रिया से उभरे हों। कई सामाजिक समूहों के नायक शायद उनकी लोकप्रिय स्मृतियों में रहे हों, किंतु उन समूहों का राजनीतिक महत्व बढ़ने के बाद ही मुख्य धारा के विमर्श में उन्हें जगह मिल सकी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूर्वोत्तर से लेकर राजधानी दिल्ली के आसपास के लोक समाजों तक, जंगल, पहाड़ और नदी के आसपास रहने वाले सामाजिक समूह एवं अनेक पशुपालक समूहों में आज उनके नायकों की स्मृतियां सक्रिय हैं। मणिपुर, असम, त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों के नायकों की कथाएं आज उनके अपने अपने क्षेत्रों एवं समूहों के वृत्त से बाहर निकलकर अनेक क्षेत्रों में फैलने लगी है। विभिन्न समाजों में नायकों की खोज, उनके वृत्तांत के पुनर्निर्माण एवं उनके प्रभाव को विस्तार देने में धर्म राजनीति की बड़ी भूमिका भी होती है। दलित बहुजन राजनीति में काशीराम बहुजन गोलबंदी में हाशिए के समूहों के नायकों की भूमिका को सबसे बेहतर ढंग से समझते थे। उन्होंने बड़े रचनात्मक ढंग से दलित एवं बहुजन समूहों के नायकों की खोज की और उन्हें राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण बनाया। वैसे तो सभी पार्टियां सामाजिक समूहों के नायकों को अपने अपने राजनीतिक विमर्श में जगह देती हैं, किंतु पिछले कुछ समय से भाजपा नायक केंद्रित विमर्श रचने और उसे अपनी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बनाने में महारत रखने वाली पार्टी के रूप में उभरी है। इसी विमर्श में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उभरते हैं कि विभिन्न समाजों में नायक कैसे बनते हैं एवं बिगड़ते हैं। सामाजिक प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका होती है। भारतीय परंपरा में नायकों की अवधारणा किस रूप में है। इस बीच हमें यह भी समझना होगा
कि नायकों की प्रति नायकों के बिना समझा नहीं जा सकता। भारत में नायक की अवधारणा पश्चिमी समाज से भिन्न है। भारत में नायकों के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामयिक अर्थ भी होते हैं। नायक और महापुरुष हमें प्रतीकात्मक ढंग से आगे बढ़ने की शक्ति एवं प्रेरणा देते हैं। भारतीय राज्य ने अपने समाज में नायकों को लोकप्रिय महत्व को समझते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनकी खोज एवं पुनर्रचना का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कई नए नायक खोजे गए जा रहे हैं। कई पहले से प्रचलित नायकों को नया अर्थ दिया जा रहा है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लोक स्मृतियों में जीवित नायकों के लोकप्रिय वृत्तांतों को संकलित कर रही है। ऐसे ही प्रयास देश के अन्य राज्यों में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। ये सभी प्रयास यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि भारत में राज्य सत्ता को तो नायक चाहिए ही, समाज को भी नायकों की जरूरत है। समाज की आवश्यकता के आधार पर ही राज्य अपनी विकासात्मक रणनीति बनाता है। कई बार तो लगता है कि राज्य एवं समाज परस्पर विरोधाभास के बावजूद एक दूसरे में समाहित होते रहते हैं। ऐसे ही समाज एवं दुनिया बनती है और समय आगे बढ़ता रहता है। पिछली सदी के अंतिम दशक में देश में नई आर्थिक नीति एवं आर्थिक उदारवाद के लागू होने के बाद लगने लगा था कि नायक पूजा का युग अब समाप्त हो रहा है, किंतु रुझान तो यही बताते हैं कि समाज एवं राजनीति में नायकत्व का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो मेरे आदर्श मेरे सभी नायक हैं और इस देश का बहुत से नायक हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।